को लेके आया सर ये। हाँ। वो लड़की नकाबपोश थी सर। हाँ। उसको दिखा है कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाया। हाँ। और मेरे को बोले पुलिस अधीक्षक जितेंद्र साहब इसको पकड़ो, पूरा कपड़ा निकाल के मारे मेरे को। हम्म। केवल अंडरवियर बनियान में ही मेरे को गाड़ी में लोड किए सर, हम्म। हथकड़ी लगा के। कमला को मारा था कि नहीं मारा? मैंने कमला को नहीं मारा। मैंने अच्छा। कमला को जानते नहीं था सर, मैं कमला को शाम को देखा ही नहीं था। हम्म। उसकी तैनाती उसी दिन की गई थी मेरे को फंसाने के लिए सर। मैं सेवा से बर्खास्त हूँ। बर्खास्त हो गया आप? हाँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा तो हम्म। मैं अपनी नौकरी गंवा बैठा। तो आप नौकरी से बाहर हो अभी? क्यों लगाया आपके ऊपर आरोप? सर मैं आरक्षक के पद पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक कांकेर में पदस्थ हूँ सर। हाँ। ये पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक हाँ। सर, ये एक बैंक चला रहे थे सर, हम्म। पुलिस बैंक करके सर। हम्म। ये बैंक सर पंजीकृत नहीं था सर। हम्म। इस बैंक में मेरा पैसा कटौती किया जा रहा था सर, हम्म। प्रति महीना 500 रुपए दर से। हम्म। हम्म। और जैसे कि इन्होंने बताया था बैंक खोलने से पूर्व कि हम आपको लोन देंगे, अन्य सुविधा दूसरे बैंक की तुलना में ज्यादा देंगे, ज्यादा ब्याज देंगे, हम्म। जब कभी पैसा मांगोगे तो पैसा देंगे। हम्म। बट ऐसा नहीं हुआ सर बैंक खुलने के बाद। हम्म। बैंक तो खोल लिए, हम्म। परमिशन भी नहीं लिए थे सर। हम्म। क्या होता है पुलिस विभाग में, डायरेक्टली हम लोग बिजनेस पर बिजनेस नहीं कर सकते। हम्म। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 इसको उल्लेख है सर। हाँ, ठीक है। मैंने देखा सर कि पुलिस विभाग में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विनियम पैरा 64 एक का उल्लंघन कर रहे हैं सर। अच्छा। तो मैंने इस मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सर, तो मैं देखा मेरा पैसा भी कटौती अवैध तरीके से किया जा रहा है। मैं अच्छा। विभाग का कनिष्ठ कर्मचारी हूँ सर। अच्छा। और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, मेरे साथ नहीं, जिले का 1866 कर्मचारी के साथ किया जा रहा है। अच्छा। तो मैंने इसमें आरटीआई फाइल किया था सर। अच्छा। तो उसकी एप्लीकेशन इस पेटिशन में आया था। हाँ। कृपया करके अवलोकन करने कर का। लेंगे, हाँ बताइए। फिर क्या हुआ? तो सर इन्होंने मेरे को 100 कोस नोटिस जारी कर दिया। अच्छा। जानकारी मैं जो चाहा था सूचना के अधिकार के तहत, वो जानकारी मेरे को नहीं दिए सर। हाँ। और मेरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, हम्म। क्यों ना आपको सेवा से बर्खास्त किया जाए। हाँ। मैं भयभीत हो गया सर। हाँ। इसके बाद मैंने अधिवक्ता मुकेश श्रीवास्तव के माध्यम से या हम्म। डब्ल्यूपीएस फाइल किया सर, हम्म। हाई कोर्ट में, हम्म। कि मेरे विरुद्ध जो माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जितेंद्र सिंह द्वारा नोटिस किया गया, जारी किया गया, अवैध है सर। हम्म। और उसकी सूचना मैंने पुलिस अधीक्षक कांकेर को दी सर, हम्म। जिसमें इस चीज का उल्लेख किया कि हम्म। मैंने जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लिया पुलिस अधीक्षक कांकेर से, तब इन्होंने मेरे को स्टिक पर नोटिस जारी किया है। तो डर के मारे पुलिस बैंक को बंद कर दिया। हम्म। और पुलिस बैंक में जो जमा राशि था हम्म। लगभग 2 करोड़ रुपए पैसे सर, उसका भी कागज इसमें लगाया सर, उसको रिटर्न कर दिए सर। इसके बाद सर इन्होंने देखा कि मैं इनके ऊपर हावी होते जा रहा हूँ, छोटा सा आरक्षक है और मेरे ऊपर विभाग के ऊपर हावी हो रहा है, हम्म। अगर इसके अगेंस्ट कुछ इलीगल वर्क करते हैं तो ये तुरंत एक्शन में आ जाता है करके। हम्म। तो उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया सर, हम्म। मेरे को इस फर्जी प्रकरण में फंसा। कैसे? इन्होंने सबसे पहले सर उप निरीक्षक कमला कुशाल को, जो कि सब इंस्पेक्टर पद पर थाना भानु प्रतापपुर में थी सर, हम्म। घटना वर्ष 14/4/2016 की है सर, 8 साल पुराने की घटना है। हम्म। उसको सबसे पहले थाना कांकेर में डिप्लॉयमेंट किया सर, तैनाती की उसकी। उसके बाद सर इन्होंने जो घटना दिनांक है हम्म। 14/4/2016 को सर हम्म। थाना प्रभारी कांकेर निरीक्षक आरपी सिंह श्रीमान, हम्म। श्रीमान थाना प्रभारी, इनकी सरकारी ड्यूटी थाना कांकेर में से भीमराव अंबेडकर में रामनवमी कार्यक्रम रिलीफ ड्यूटी में लगाई थी सर। इसकी रोजनामचा थाना A7 147 में चला गया। हम्म। फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, कमला कुशाल की ड्यूटी थाना कांकेर में घटना दिनांक को मात्र 12:30 बजे तक की थी सर, ओनली 12:30 बजे तक। इस दौरान एसपी कांकेर, श्रीमान एसपी कांकेर, एडिशनल एसपी साहब, पूरे दल पर अनुभागीय अधिकारी, 3:20 सर समय, उतना समय मेरे यहाँ भागवत हो रहा था, श्रीमद देवी भागवत सर। मैं छुट्टी लेकर सर माता जी का मंदिर बनवाया था, वहां माता का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा था और भागवत पर बैठा था सर मैं। पूरा पुलिस बल आया सर घटना स्थल मेरे घर, जो कि सर पुलिस हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी है। इसको सफर करने में आधे घंटे का समय लगता है श्रीमान। मेरे घर आए और मैं उस समय पीला वस्त्र धारण करके सफेद धोती पहना हुआ था सर, और मैं चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहना था सर, क्योंकि पूजा स्थल में बैठा था मैं और भागवत कर रहा था। ठीक है। अचानक एक लड़की को लेके आया सर ये। हाँ। वो लड़की नकाबपोश थी सर। हाँ। उसको दिखा है कि
इस लड़की ने मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाया हाँ और मेरे को बोले पुलिस अधीक्षक जितेंद्र साहब इसको पकड़ो। हाँ मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करूंगा, यहाँ गाली गलौज नहीं करूंगा, मेरे को गाली गलौज दिया गया सर, हाँ है ना। उसके बाद मेरे को हथकड़ी लगा लिया गया सर, हाँ हथकड़ी लगा के मेरे को पुलिस गाड़ी में हाँ बैठाया गया सर। हाँ मेरे मम्मी पापा भाई बहन जो भी मेरे परिवारजन थे बीच बचाव करने का प्रयास किए। मेरे पिताजी भी सब इंस्पेक्टर पर है पुलिस अधीक्षक कार्यालय एसपी कांकेर में सर। मतलब मैं पुलिस परिवार का हूँ, अनुशासित परिवार का हूँ और पुलिस के बारे में बचपन से जान रहा हूँ। इसके बाद मेरे को सीधा थाना कांकेर से सॉरी वहां से मेरे को डायरेक्ट कोर्ट में पेश करके सर डीजे साहब कांकेर के पास वहां पर हमको माननीय मजिस्ट्रेट साहब द्वारा पूछा गया कि तुमको, अच्छा मेरे को वहां पर मारपीट किया गया सर, पूरा कपड़ा निकाल के मारे मेरे को, केवल अंडरवियर बनियान में ही मेरे को गाड़ी में लोड किए सर हथकड़ी लगा के। वहां से मेरे को सीधा ले गए कहाँ, हाँ, मेरे को थाना नहीं ले गए सर, सीधा कोर्ट ले गए। अच्छा ये जो बातें बता रहे हो जी सर, तो उसका साक्ष्य है कुछ आपके पास? है ना सर। क्या? मेरे पास पूरा साक्ष्य है सर। क्या? मैं जो ये जो सीडी है सर, ये सीडी, इसमें भागवत का जो फोटो रहता है। भागवत का नहीं जी, आपके साथ ये सब गतिविधियां हुई है, हाँ उसका कोई वो है साक्ष्य आपके पास? जी सर, मैं इसकी शिकायत किया था राष्ट्रपति को सर। राष्ट्रपति को नहीं, और कोई वीडियो नहीं, मोबाइल पे? भागवत का वो जो आमंत्रण कार्ड है वो है सर। नहीं, भागवत तो अलग इशू हो गया, भागवत को तो मत जोड़िए आप। जी सर, जी सर। आपके साथ जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताए तो उस कहानी का कोई तो साक्ष्य होगा आपके पास? हाँ, मेरी माता जी है, मेरे भाई है, मेरे परिवार के आसपास के लोग जो मेरे साथ में, पुलिस वाले जब छुड़ाने का प्रयास किए तो आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करके ले गए पुलिस गाड़ी में लोड करके सर। तो जितने लोग अरेस्ट हुए हैं तो इसमें किसको किसको अरेस्ट किए? इसमें केवल मेरे को आरोपी बनाया गया, लेकिन नहीं, जब उन्होंने, बाकी लोगों को थाने लेके आए थे क्या? जी सर, नहीं थाना लेके नहीं गए, डायरेक्ट कोर्ट में लेके गए सर। अच्छा, कोर्ट में लेके गए तो कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? जी सर, कोर्ट में क्यों लेके जाएंगे डायरेक्ट? ये एक लड़की को दिखाए ना कि आपको उस लड़की मेरे खिलाफ रेप का अटेम्प्ट लगाई है करके FIR की है करके हमको ले। तो FIR की कॉपी है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हमको ये मजिस्ट्रेट साहब उन्होंने पूछा कि तुमको यहाँ क्यों लाए हैं, तब हम लोगों को पूछा सर हमको क्या मालूम पुलिस वाले क्यों लाए, तो तुम लोग अधिवक्ता रखो सर यहाँ पर, तब फिर इसके बारे में जानकारी दो। अच्छा ये बताओ, आपके पास वहां पे पुलिस जब आपको थाने रिपोर्ट ले गए तो कोर्ट में कितने लोगों को लेके गए थे आपके साथ? उसका कोई मजिस्ट्रेट साहब के सबका साइन है क्या ऑर्डर शीट का? ठीक सर, मजिस्ट्रेट साहब के आपसे किसी ऑर्डर शीट में साइन करवाया क्या उन्होंने? मेरे को सर वहां पर वो मेरे जो अधिवक्ता थे मुकेश श्रीवास्तव सर, वो बोले कि उनको हम लोग खोजे सर और लाए, बताए ये सब। आप कैसे खोज नहीं चले गए? आपको तो हथकड़ी बांध के रखे थे। नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मतलब मेरे परिवार वाले सर। मैं तो हथकड़ी बंद था अंदर में, मेरे साथ और अच्छा, गए थे। तो ये बताओ, आपको अरेस्ट किए तो उसका कोई दस्तावेज तैयार हुआ होगा ना? बिना पेपर की तो अरेस्टिंग नहीं होती ना। हाँ, मेरे को 4 बजे गिरफ्तार किए थे सर। तो 4 बजे गिरफ्तार किए तो उसकी अरेस्टिंग का कोई रिकॉर्ड तो होगा ना? अरेस्टिंग का रिकॉर्ड इसमें है ना सर? कहाँ है बताइए? गिरफ्तारी मेमो सर, ये सर 70 नंबर में है सर, अरेस्ट कोर्ट सरेंडर मेमो सर। ये 16 बजे इसमें मेरी गिरफ्तारी है, पेज नंबर 70 में संलग्न है सर। ये गिरफ्तारी कब हुई है? कांकेर में समय 13:20 को किया था सर। इनका कहना है कि मैं 13:20 में गया था घर, घर से थाना गया था सर। थाना आने के लिए सर थाना प्रभारी को नोटिस जारी करना पड़ता है 40A के तहत। ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेज इस प्रकरण में नहीं है सर। मुझे थाना कांकेर में आने के लिए 14/4/2016 को थाना प्रभारी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये एक आकस्मिक प्लानिंग था मेरे को इस प्रकरण में फंसाने का, जिस कारण से मेरे को नहीं किया गया था। अच्छा ये बताओ, आपने कमला को मारा था कि नहीं? मैंने कमला को नहीं मारा, मैंने कमला को जानते नहीं था सर, मैं कमला को शाम को देखा ही नहीं था। उसकी तैनाती उसी दिन की गई थी मेरे को फंसाने के लिए सर। अच्छा, मैंने आप आओ इस चीज में इन्वॉल्व हो, आपको प्रमोट किया जाएगा और उनको प्रमोशन भी मिला। इसके स्टेटमेंट में मैं फर्दर बताऊंगा सर। उनका प्रमोशन भी इस केस के बाद। अच्छा, मैं इनके अगेंस्ट में सुप्रीम माननीय राष्ट्रपति महोदय को शिकायत किया था। उस शिकायत को कार्रवाई नहीं करके इनको पदोन्नति दिया गया। अच्छा, इतना बड़ा लाभ इनको मिला सर। सब इंस्पेक्टर से यही बनी, वर्तमान में यही बिलासपुर में। अच्छा, मैं सेवा से बर्खास्त हूँ। बर्खास्त हो गया? हाँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा तो मैं अपनी नौकरी गंवा बैठा। तो आप नौकरी से बाहर होगी? मैं बर्खास्त हूँ, अभी मेरे 8 साल हो गए मैं सर। हाँ, मैं नौकरी से बर्खास्त। और अभी क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ सर गाँव में। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, हिंदी मीडियम में आ गए सर। पारिवारिक स्थिति मेरा बड़ा कमजोर है। मैं इसमें वकील भी रखा था सर, उनको भी मैं फीस देने में असमर्थ था। अच्छा, ये बताओ कि आपका ये जितनी बातें बता रहे हो उसको, इनकी डायरी कहाँ है? डायरी मंगवाइए, डायरी मंगवाइए सब जरा, ये अपराध की डायरी मंगाओ। आपको डिसमिस का किया है? डिसमिस सर, कारण बताओ। नोटिस में जब पुलिस बैंक को बंद करा के इनका 2 करोड़ रुपए पैसा एसपी
माननीय श्री एसपी साहब कांकेर के खाते से विड्रॉ करके 1800 आदमी लोगों को दिलाया सर। मैं 1846 आदमी को न्याय दिलाया सर इस लड़ाई में, जिसका परिणाम आज मैं अकल रूप से भोग रहा हूँ। आज 8 साल हो गया सर मेरे को पीसीआर। आपको सेवा मुक्ति का आदेश का केस कहाँ चल रहा है? जी सर, वो मैं सर यही लगाया हूँ पेंशन के कल परसों सर। उसमें भी वकील को पैसा देने के लिए मेरे पैसा नहीं है मेरे पास। वकील साहब बोलते हैं अपन। हाँ, वहाँ लगा हुआ श्रीमान यहाँ WPS का पिटीशन। अच्छा अच्छा, मेरा ये कहना है सर इस केस में सर, ये रोजनामचा रिपोर्ट कमला पुसाम थाना कांकेर में उस समय नहीं थी और पुलिस विभाग रोजनामचा रिपोर्ट के आधार से चलता है सर। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ हाईकोर्ट में, आज मेरा रवानगी वहां से डलेगा कांकेर से सर। तो कांकेर से अगर आप सर्विस में रहोगे तब तो हाँ, मैं मान लीजिए अगर रहता तो, क्योंकि मैं इसके बारे में भली बात मेरे को ज्ञान है सर, क्योंकि मैं विभाग में 23 साल नौकरी किया हूँ। मेरे पिताजी पूरा सेवानिवृत्त हुए उप निरीक्षक के पद पर। तो रोजनामचा रिपोर्ट इस केस डायरी में नहीं है सर, ना ही MLC का रिपोर्ट है, ना ही घटना समय का रिपोर्ट है, जबकि इस केस डायरी में इस रोजनामचा रिपोर्ट का होना नितांत आवश्यक। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, सब मेंशन होता है इसमें। ऑलरेडी लिखा हुआ है पैरा 236 में अंकित किए गए जाने वाले अतिरिक्त विषय, जिसमें बिंदु क्रमांक सा और दा सा में लिखा हुआ है सर, किसी कार्यभार पर पुलिस अधिकारी को भेजा जाना। यदि मेरे को कहीं से ड्यूटी पर भेज रहे हैं तो उस चीज का मेंशन जनरल डायरी में होगा, दैट सोनकर हैज वेंट टू ड्यूटी, डिसमिस फ्रॉम जॉब, एवरीथिंग सर। ये सब चीज उसमें लिखा जाएगा। ऐसा कोई ड्यूटी सर्टिफिकेट इस केस में अवेलेबल नहीं है। कि कमला पुसाम का कहना यह है कि मैं कौशल सोनकर मीन्स मैं सर वो एक मोबाइल चोरी के अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाई थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज इस केस में पेश नहीं किया है जिससे ये लोग प्रूव कर सके कि वो मोबाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन थाना कांकेर में नहीं होता सर। देयर इज डिफरेंट डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन इंक्वायरी इन criminal case, and the second thing is that inquiry related to cyber crime that is settled by SP Kanker. For that there is another department sir, that cyber department, they will inquire the matter. That is natural truth sir, we cannot change this. मैं इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सकता सर, लेकिन एक सामान्य जानकारी सर कोई भी आदमी के पास में होता है सर। और ये जो 13:20 में घटना का समय बता दिया सर, इस चीज के लिए मैंने प्रति परीक्षण किया था सर कमला पुसाम का। काय में किया परीक्षण? कोर्ट में सर। ये सी अपीयर इन दिस केस फॉर स्टेटमेंट सर। तो कहाँ है उसका कोर्ट का बयान कहाँ है? यहाँ कोर्ट में पेश किया आपने? जी सर, लगा हुआ है सर। बताइए कौन से पेज में? सर मैंने घटना का समय कमला पुसाम को पूछा था कि मैंने आपको थाना कांकेर में कितना समय मारा सर, तो उन्होंने इसमें बिंदु क्रमांक 13 है सर, इसमें उल्लेख कराया है कि मैं घटना दिनांक को 1:01 तक थाना कांकेर में थी। ये इनका कथन है सर माननीय न्यायालय के समक्ष। आपने कमला का बयान चला यहाँ लगाया कोर्ट में? जी सर, लगा हुआ है सर। कौन से पेज में बताइए? मैं दिया था मेरे अधिवक्ता को, पता नहीं सर इसमें नहीं है भाई। जी सर, मैं लगा दीजिएगा बयान थोड़ी। मैं इनको पूछा था स्ट्रेट seems to be some deliberate action is there on the part of the officers. डायरी बुलाई थी सर। मेरा इस प्रकरण में एक ही तर्क है सर, रोजनामचा, absence of रोजनामचा report in this case, that the complaint is not available at police station Kanker. If she is available at police station Kanker, then it requires रोजनामचा report. On the basis of रोजनामचा report, वो कहाँ से पोस्टेड थी? कमला कहाँ से पोस्टेड थी पहले? That she is posted at भानु प्रतापपुर कांकेर सर। That is she is posted भानु प्रतापपुर से कांकेर क्यों आई वो? मैंने बुलाया गया था सर मेरे को फंसाने के लिए, इसमें फोन करके तो आदमी को धोखा दिया, जिसके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ा सर। मैं पैसा दिलवाया हूँ सर, इसका मैं सर्टिफिकेट आपको न्यायालय में पेश किया हूँ सर, देख लीजिए। ये पूरा बैंक का डॉक्यूमेंट सर इसमें लगा हुआ है पेटिशन में श्रीमान। इसमें व्हाई दिस रोजनामचा क्या बोलते हैं, इज नॉट पार्ट ऑफ योर दिस चार्जशीट? ही इज चैलेंजिंग द प्रोसीजर पार्ट, द प्रोसीजर इज मिसिंग। अगर देखिए, अगर वो डायरी में उसमें है नहीं है तो फिर काहे के लिए सारी इंटायर प्रोसीडिंग सीम टू बी डूबियस? नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे उसको, हमको तो सिर्फ वही देखना है, क्योंकि इन द क्रिमिनल डिवीजन विल नॉट गो इनटू डीपली ऑन दी ये दैट इज क्लियर, बट इफ दैट इज द सोल ग्राउंड व्हिच ही इज टेकिंग एंड इफ इट इज फाउंड टू बी करेक्ट और जेन्युइन, तो क्या हुआ? एट्रोसिटी में फंसाने के लिए तो पूरा हुआ है। yes, एक मिनट, ना डायरी बुला लो आप, डायरी से क्लियर हो जाएगा। अगर डायरी में है तो इनके है ना हम उस लाइन पे जाएंगे नहीं। हमको अगर ये जो मिल रहा है कि इनके इन्वॉल्वमेंट का डायरी की जो अगर बातें हैं, तो डायरी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि दी डॉक्यूमेंट विच आर इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूज
and it is a part of a diary, then it should be produced by the prosecution. That is the judgment of the Honorable Supreme Court on 91. I also passed the order in the same line. Thereafter, the Honorable Supreme Court has also taken a view that the diary, which is a part, the document which are for the benefit of the accused, should be made available during this trial. देखो सर इस प्रकरण the applicant in appear in person and would submit that the complainant Kamla क्या नाम है देखेंगे was not Kamla Pusam was not available not available at police station Kaker as and to substantiate this submission he has referred that Rodna Sama क्या लिखते हैं ना is not produced by the prosecution. Therefore the adverse inference should be drawn against the prosecution for non-production of the state's part. For control and counsel for the state will submit that this factual matters can be verified from the diary only. Let the diary be produced before this court, and in the meanwhile, the applicant shall file the copy of the statement of Kamla Pusam and other document which he intend to file to substantiate his submission. कब आएंगे दोबारा बताइए। सर मेरा ये कहना है कि माननीय जो निचला न्यायालय है डीजे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके द्वारा इसमें हियरिंग है 22 तारीख को है उसको मेंशन करवा दी स्टॉक करने के लिए। Meanwhile, the interim order passed by this court shall continue as after the judgment of constitutional bench judgment in case of क्या नाम है जो constitutional bench judgment आया ना पांडे जी जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर स्टे हो गया तो कंटिन्यू करेगा 3 जजेस की जजमेंट को ओवररूल कर दिया। दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज ऑलरेडी टेकन क्या रिफ्लेक्ट क्या करके था ना पहला रियान वाला क्या था ना ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड द इशू when the interim order is passed it will be continued till it is varied or reversed by the high court. Therefore the trial court should not proceed further in the proceedings in view of the well position clarified by the honorable constitutional bench of the supreme court. Full stop. कब आएंगे दोबारा बताइए। सर आप मेरे को जल्द से जल्द तारीख दे दीजिए सर इसमें ताकि मैं आ सकूं सर। Alright, leave this case on 16 दिसंबर 16 दिसंबर को आ जाइए जब तक डायरी इन द मीनवाइल द स्टेट शैल कॉल फॉर द डायरी। यस